जय नमोस्तु। तत्त्वं च चेयनिनन्दशः परमितत्पदवीन्दिपं नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशः गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिन्नेवरिः अरिथति अरिथ जो भय विनाश भव झूमन ममलिन्यान परिरो दीपो गुरु को धर्म को साची को और नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमिभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। श्री कमलवती श्री ग्रंथादिराज की जय हो। नमः सिद्धं परम आराध्य आचार्य प्रबल सद्गुरु तारण स्वामी माँ जिनवाणी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में देशना श्री कमलवती श्री ग्रंथराज, जहाँ अपन निरंतर आचार्य तारण स्वामी जिस गायक भाव को सिद्ध करने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं, बार बार प्रेरित कर रहे हैं भगवान आत्मा कि तू गायक है, तू गायक है, तू गायक है, तू गायक है, तू जगत का कर्ता नहीं है, तू जगत का धर्ता नहीं है, तू इस जगत में जन्म मरण करने वाला नहीं है। बार बार जिस सत्य का जागरण आचार्य देव कर रहे हैं, बार बार जिस सत्य को आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, अपन उस सत्य को अनुभव करने का अभ्यास कर रहे हैं कि ये सद्गुरुवर की वाणी अपने हृदय में जो छुपा हुआ अपना ही परमात्मा है, अपने हृदय में छिपी हुई जो अपनी शक्ति है, ऐसी शक्ति को व्यक्त कर ले। अपन सिद्धि कर रहे हैं भैया। काय की सिद्धि कर रहे हैं? जिन वैनम श्रद्धैनम, कि जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं उनको अपनी श्रद्धा में लेके भैया काय की सिद्धि कर रहा है? कमल भाव वंदम, गायक भाव की सिद्धि कर रहे हैं भैया। अच्छा एक बात बताओ, अपन एक अच्छा चिंतन करते हैं कि अपने अंतर में वो गायक तत्व भगवान आत्मा है। ये बात अपने को स्वीकार है कि हाँ, मेरे अंदर में वो गायक तत्व भगवान आत्मा है। तो भगवान आत्मा, जब मेरे अंतर में वो गायक तत्व भगवान आत्मा है, तो मैं उसके अनुभव से, उसकी ज्ञान में अनुभूति से दूर क्यों हूँ? क्योंकि ऐसा कहते हैं ना भैया, जहाँ द्रव है वहीं द्रव के गुण है, जहाँ द्रव के गुण है वहीं द्रव की पर्याय है। जब मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, जब ज्ञान ही मात्र मेरा रूप है, तो मैं उस ज्ञान अनुभूति से दूर क्यों हूँ? विचार करो एक बार। अनंत काल से ये जीवात्मा, अनादि काल से ये जीवात्मा जैसा ज्ञानमय स्वभाव वाला है वैसा ही है। इस जीव के स्वभाव में, इसकी गायक शक्ति में कोई अंतर नहीं आया। लेकिन ऐसा ज्ञान में स्वभाव वाला होने के बाद भी मुझे ऐसे ज्ञान अनुभव का, ऐसे ज्ञान अनुभूति का रस क्यों नहीं मिल रहा? मुझे ऐसे ज्ञान आनंद का रस क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ तारण स्वामी कह रहा है ना, अनमोयम ज्ञान सहावम, मुझे ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना का रस क्यों नहीं मिल रहा? अनुमोदना का अर्थ होता रमणता, ध्रुव स्वभाव का आश्रय, ध्रुव स्वभाव की अपने अंतर में सहज परिणति, ये अनुमोदना है। क्या कह रहे हैं भैया? जब मैं वास्तव में वो ज्ञान में सत्ता हूँ, जब मैं वास्तव में वो ज्ञान में स्वरूप हूँ, तो मुझे अपने ज्ञान का, अपने अंतर का वो आनंद प्रकट क्यों नहीं हो रहा?
अपने अंतर आनंद की वो शक्ति प्रकट क्यों नहीं हो रही? सीधी सीधी बात है। आप विचारो भगवानात्मक चिंतन तो करो, अपने को चिंतन तो करना है ना। देखो बहुत अच्छी बात है कि देखो ज्ञान में आत्मा तो मैं हूँ, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो ज्ञान में अनुभव क्यों नहीं प्रकट हो रहा? अब इस बात का विचार करो, करो विचार। पता भगवान जी, जब ज्ञान में आत्मा होने के बाद भी वो ज्ञान में अनुभव क्यों नहीं हो रहा? मुझे शरीर में अनुभव क्यों हो रहा है? बोलो जल्दी। अच्छा ये बताओ, ये जिनेन्द्र परमात्मा के जो वचन है, ये जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी है, इस जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को सुनने से क्या लाभ, क्या फायदा हो रहा? बताओ क्या फायदा हो रहा है? हाँ सही होते भैया। देखो बहुत अच्छे से सुनो आप, अपने हृदय में परमात्मा छुपा हुआ है भैया, अपने हृदय में वो परमात्मा इसी पल छुपा हुआ है। भगवान की वाणी सुनने से भगवान उस परमात्मा को अपने को बना नहीं रहे, भगवान की वाणी सुनने से जो हृदय में ही अपने परमात्मा छुपा हुआ है ना, उस परमात्मा के प्रति विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी दृढ़ता बढ़ रही है, अर्थात वो परमात्मा ही मैं हूँ ऐसी स्वीकारता जो बढ़ रही है, बस वो ही परमात्मा का जन्म है, और कोई जन्म नहीं है। अच्छे सुने इस बात को, मैं ज्ञान मात्र आत्मा हूँ, ज्ञायक मात्र आत्मा हूँ, ज्ञान ही मेरा रूप है। भैया ऐसी स्वीकारता करने से हमें क्या लाभ हो रहा है? भगवान की वाणी सुनने से हमें क्या लाभ हो रहा है? भगवान की वाणी सुनने से ये लाभ हो रहा है कि जो परमात्मा, जो चेतन शक्ति तुम्हारे हृदय में छुपी है ना, जो ज्ञायक पद, जो कमल भाव तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ है ना, वो तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ परमात्मा तुम्हारे ज्ञान में उजागर हो रहा है। तो भैया जब तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ परमात्मा तुम्हारे अपने ज्ञान में उजागर हो जाएगा, जब उसका ज्ञान अनुभव होगा, नहीं तो उसका ज्ञान अनुभव कहाँ से होगा? देखो कितने मार्के की बात है। क्या कर रहे हो दादा? माइक की व्यवस्था तुम्हारी। चलो हेलो हेलो, पीछे किसका हो? हेलो, क्या कह रहा है भैया? ज्ञान अनुभव कब होगा जीव को? ज्ञान अनुभूति में जीव कब रमेगा, ये बताओ भगवान। अपन खोज तो रहा है ना भैया कि ज्ञान अनुभव चाहिए, ज्ञान अनुभव चाहिए, ज्ञान अनुभव चाहिए। भैया हम तो ज्ञान मात्र हैं, हमें जानन का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? हम तो ज्ञान मात्र हैं, हमें वीतराग भाव का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? हम तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, हमें अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव क्यों नहीं दिख रहा? खोज करो, खोज अंतर में जल्दी खोज करो, जल्दी खोज करो कि मैं तीन लोक का नाथ त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। मुझे सिद्ध शिला में जैसा सिद्ध भगवान अनुभव कर रहा है, वैसा अनुभव इस समय क्यों नहीं है? जल्दी से खोजो भैया। जब आप अपने अंदर में खोजोगे तो आप स्वयं खोजो कि ये जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, ये तारण स्वामी का जो उपदेश है, इस उपदेश से क्या हो रहा? क्या हो रहा भैया? अरिहंत परमात्मा या सिद्ध स्वभाव की महिमा सुन के, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुन के हमारे हृदय में, हमारी अंतरात्मा में उस शक्ति का जागरण हो रहा है, जिस शक्ति को जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान किस शक्ति को कह रहे हैं भैया? वो कमल भाव की शक्ति को कह रहे हैं। कहा ना उन्होंने, जिनवैनम श्रद्धेनम कमल श्री कमल भाव उत्पन्न। जिनेन्द्र भगवान काय की शक्ति को कह रहे हैं भैया? काय की शक्ति कह रहे हैं? बोलो। हाँ, गायक भाव की शक्ति को कह रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान का उपदेश, जिनेन्द्र भगवान क्या कह रहा है कि तुम्हारे अंदर में तुम्हारा गायक परमात्मा छुपा हुआ है। तो भैया अब अपने को ये भगवान के वचन सुनने से क्या लाभ होगा भैया? क्या लाभ होगा कि जो परमात्मा सत्ता अपने अंदर में छुपी हुई है वो अनुभव में, ज्ञान अनुभव में उजागर हो जाएगी। और जब वो परमात्मा सत्ता अपने ज्ञान अनुभव में उजागर हो जाएगी तो आपको अपने हृदय के अंदर ही
हृदयस्थ परमात्मा स्वानुभूति रूप आने लगेगा। इसे कहेंगे भैया कि यही ज्ञान अनुभव है, यही मुक्ति है, यही अनमोयम ज्ञान स्वभावम, यही ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना। अपन रोज कहते रहो भैया कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ये रोज कहते रहो। इससे गायक स्वभाव की अनुमोदना नहीं होने वाली। क्या कह रहा है? अपन रोज कहते रहो भैया जिन वैनम कहते हैं, रोज कहते रहो कि मैं गायक हूँ, भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। ऐसे ऐसा कहने से ज्ञान मात्र हूँ अपन ये कह रहा है ना, ये अनुमोदना नहीं है। क्यों भैया, क्यों अनुमोदना नहीं है? क्योंकि भैया अनुमोदना अपने को करना है वीतरागता की, चेतनता की। चेतनता की अनुमोदना कैसे होगी भैया? चेतनता की अनुमोदना चेतनता के अनुभव से ही होगी भैया। अर्थात जब आपको ये सत्य स्वीकारता रूप लगेगा कि हाँ ये ही मैं हूँ, तब अनुमोदना मानी जाएगी। अच्छा देखो, अपन कहते रहे तू ऐसा, तू वैसा, ये सही, ये गलत, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो अपन कह रहे हैं, देखो अच्छे सुनो इस बात। देखो मान लो किसी ने बहुत अच्छा मकान बनवाया, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। मान लो किसी ने बहुत अच्छा घर बनवाया भैया, और आपने उस घर को देखते ही कह दिया कि भाई कितना सुंदर बना। बताओ अनुमोदना हुई या नहीं हुई? हुई, हुई। अब आपसे यहाँ जिनेन परमात्मा ने कहा कि तू ध्रुव तत्व भगवान आत्मा है, तू गायक तत्व भगवान आत्मा है। अब आपने इस बात को सुना, पता अनुमोदना हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। आपने ये भी कह दिया कि मैं ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूँ, तो ये बता अनुमोदना हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। अब बताओ, उस मकान की सुंदरता को देख के जो आपने कहा था कि कितना सुंदर है, तत्काल अनुमोदना हो गई। और यहाँ भगवान की बात को सुन के, जिनेन भगवान के वचनों को सुन के आपने कह दिया कि भगवान आत्मा, कहने लगे हाँ सही है, हाँ जिनेन भगवान जो कह रहे हैं वो सत्य है, तो अनुमोदना नहीं हुई। बताओ क्यों? बताओ जल्दी, क्या कारण है कि एक बार कहा मकान की बात तो अनुमोदना हो गई, और यहाँ आत्मा की बात कही तो अनुमोदना नहीं हुई? बताओ क्यों? कारण बताओ, कारण बताओ, बताओ जूम से भैया, कोई कारण बताओ। हाँ भाई, उदय भैया सरल भाषा में बताओ, आपने सही बोला तो सही है, बताओ जल्दी। जल्दी बताओ, हमें विषय क्लियर करना आज। जिसका भी है म्यूट खुला है वो तो नेटवर्क में आओ, और नहीं तो हमसे बोल दो, हम ही बता दें। टाइम ज़्यादा ना लगे। चलिए बताओ, इतने दिन से आप तत्व चर्चा सुन रहे हो, इतने दिन से भगवान की वाणी सुन रहे हो, इस प्रश्न का जवाब दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार जवाब। और कोई? हाँ दीदी, बहुत बढ़िया, सुपर। अब अब लगा कि आप लोग तत्व चर्चा सुन रहे हो। और कोई? दो बहुत शानदार जवाब आए। बहुत बहुत अच्छे, बहुमान आना चाहिए। तीनों बात बहुत गजब। देखो भैया, हम आपको तीनों उत्तर सुना रहे हैं। सबसे पहला उत्तर आया कि भैया रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, जिस चीज़ की रुचि होती है अनुमोदना उसी की होती है। पहला पुरुषार्थ, आपको अपने आप की आत्मा की रुचि नहीं है, आप कितने ही भसते रहो आत्मा 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 आत्मा, अनुमोदना थोड़ी ना होगी। जड़ शब्दों से अनुमोदना थोड़ी ना होना। आपको उस वीतराग स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की रुचि नहीं है, तो अनुमोदना कहाँ से लाओगे?
आपको मकान बनाने की रुचि है, आपको मकान बनाने की ललक है, मकान बनाने में आपको उत्साह है, लेकिन भगवान आत्मा आपको अपने ज्ञायक स्वभाव की चर्चा में रुचि नहीं है, तो आप अनबोधना कैसे होगी। दूसरी बात ये बात आई, अब म्यूट कर लो भैया सब लोग। अब दूसरी बात ये बात आई भैया, क्या बात आई कि भगवान आत्मा आपको मकान बनवाने की जो मकान की सुंदरता देख के आप आनंद चित्त हो गए भैया, आनंद में सराबोर हो गए, तो मकान की अनबोधना हो गई, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, ओके ना। आपको अपने गायक आत्मा को देख के वो आनंद कहाँ आया, वो उल्लास कहाँ आया, वो मस्ती कहाँ आई। और तीसरा जवाब भी आया था भैया, आपको उस मकान देख के बहुमान आया कि कितनी मेहनत से बनवाया है, कितने पैसे खर्च करें, कितना सुंदर है, ओके ना। अपने गायक की सुंदरता को देख के आपको अहोभाव कहाँ है, बहुमान की परिणति कहाँ उछली, अहो मैं वो वीतराग तत्व हूँ, मैं वो गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं वो अतीन्द्रिय आत्मा शुद्ध चेतन में परमात्मा हूँ। आपको ऐसा अहोभाव कहाँ आया। अब बताओ भगवान, ना आपको अहोभाव आया, ना आपको उस शक्ति का बहुमान आया, ना आपको वो स्वरूप स्वीकार हुआ, तो भैया जड़ मकान की अनबोधना तो हो गई, कसाय की अनबोधना तो हो गई, पापों की अनबोधना तो हो गई, लेकिन भगवान की वाणी सुनने के बाद भी आपको आपके वीतराग स्वभाव की अनबोधना नहीं हुई। जबकि रट लो सुबह से लेकर शाम तक, माला बेट फेल लो कि मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं, सुबह से लेकर शाम तक माला जप लो, लेकिन यदि आपको रुचि नहीं है, यदि आपको अंतर से रुचि नहीं है, यदि आपको अंतर से बहुमान नहीं है, यदि आपको अंतर हृदय से वो शक्ति स्वीकार नहीं है, तो कभी उसकी अनुमोदना होने वाली नहीं है। क्योंकि अनुमोदना उस वस्तु की होती है जिसकी आपको रुचि हो, जिसका आपको बहुमान हो, जो आपके लिए आनंद का विषय हो, अर्थात जिसकी आपको सत्यता हो, जिसमें आपका मेपना हो, अनुमोदना उसकी होती है। और जिसमें परायापन हो, आत्मा में परायापन है, उसकी अनुमोदना कैसे होगी। मकान में, घर में, जड़ वस्तु में अपनापन है, तो उसकी अनुमोदना झटके में हो गई, बिना कुछ सोचे समझे हो गई। और त्रिकाली भगवान आत्मा अनादिकाल से विस्मरण में है, उसमें मेपना नहीं है। तो भैया यहाँ आचार्य भगवान तारण स्वामी दिन रात कह रहे हैं, अनमोयम ज्ञान साहबम, अनमोयम ज्ञान साहबम, अनमोयम ज्ञान साहबम। और अपन एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल रहे हैं, वो ज्ञान स्वभाव के अनुमोदन नहीं हो रहे। हृदय में बैठा हुआ वो हृदय परमात्मा उजागर ही नहीं हो रहा। हृदय में बैठा हुआ है ना, अपने हृदय रूपी अनंत चतुष्टय में, अपने हृदय रूपी आनंद में, अपने ज्ञान रूपी आनंद में, जो अनंत चतुष्टय में आत्मा है, वो अनंत चतुष्टय में आत्मा उपलब्ध ही नहीं हो रहा, उत्पन्न ही नहीं हो रहा। भाई क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा, कारण बताओ। कारण यह है भैया कि ना अपने को उसकी रुचि है, ना उस परमात्म शक्ति में मेपना है, ना वो भगवान की वाणी अपने को सत्य लग रही है। देखो हम आपसे बार बार कह रहे हैं, अपने हृदय में परमात्मा छुपा हुआ है, और जिनेन परमात्मा के वचनों को सुनने से, भगवान के उपदेश को सुनने से वो परमात्मा अपने ज्ञान के प्रकाश में आता है। और जैसे ही वो परमात्मा अपने ज्ञान के प्रकाश में आता है, अपनी ज्ञान अनुभूति में आता है, तो अपने आप ही संसार का मोह गल जाता है, अपने आप ही संसार का राग गल जाता है, अपने आप ही संसार का जन्म मरण छूट जाता है। संसार का जन्म मरण, राग देश कसाय छोड़ने नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती है। किसको किसको छूटती है। संसार का राग, संसार का द्वेष, संसार की नाना प्रकार की अवस्थाएं, संसार के में भैया नाना प्रकार की जो राग की अवस्थाएं, देश की अवस्थाएं, कर्तापना है, भोक्तापना है, संसार में जो अनंत यात्रा है, ये अनंत यात्रा किसकी छुट्टी है, किसकी छुट्टी भैया। जिसको भगवान की वाणी सुन के, जिन भव जीवों को परमात्मा के वचन सुन के, अरिहंतों का वैभव देख के, अरिहंतों के अंतर का वैभव देख के, सिद्धों के अंतर का वैभव देख के ये स्वीकार हो जाता है कि ये वैभव ही मेरा वैभव है, ये सत्ता ही मेरी सत्ता है। भैया जिन्हें ऐसा स्वीकार हो जाता है, अनमोयम ज्ञान साहबम, वो भव्य आत्मा ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना को प्राप्त कर लेते हैं। और जिन्हें ऐसा स्वीकार नहीं होता, बेचारे वो जीवात्मा जैन कुल में जन्म लेके भी, भगवान के कुल में जन्म लेके भी बेचारे दीनहीन और भिखारी बने रहते हैं। ये जन्म मरण करके इस 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं।
सही बता दो। अच्छा, अंतरात्मा से कि पुत्र की अनुमोदना हो रही है, परिवार की अनुमोदना हो रही है, कहने लगे भगवान आत्मा शरीर भोगों की अनुमोदना हो रही है, लेकिन मेरे अंतर, मेरे हृदय में तीन लोक का नाथ गायक तत्व भगवान आत्मा है, इसकी अनुमोदना नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? अब तो बताओ क्यों नहीं हो रही, बताओ क्यों नहीं हो रही? बोलो, कुछ भी बोलो, क्यों नहीं हो रही? बोलो ना, ये कहो ना, हाँ मोह क्या हो, मिथ्यात्व कहो, या ये कहो ना भगवान आत्मा क्या कि हमें उसकी रुचि नहीं है, तो अनुमोदना कैसे हो? जिसकी रुचि, उसको त्रिकाल ध्रुव निरावरण अपने गायक स्वभाव की अनुमोदना करनी नहीं पड़ती। मान लो भैया ज्ञानी जीव दुकान चला रहा है, अच्छे सुनो इस बात को, भरत चक्रवर्ती को ले लो, भरत चक्रवर्ती को छोड़ो, राम के भाई भरत को लो, जो भरत चक्रवर्ती को उदाहरण सब देते हैं, राम के भाई भरत का उदाहरण लो। राम का भाई भरत, भरत घर में ही वैरागी, राम का भाई भरत क्या कह रहा है, अपने क्या बोलते हैं, अपने साम्राज्य के बीच में महलों में रह रहा है, अपने ज्ञान के, भैया क्या कह रहा है, अपने पूरे साम्राज्य के बीच में रह रहा है, पूरे क्या बोलते हैं ठाड़ बाट के बीच में रह रहा है, क्या बोलते हैं 6 खंड 3 खंड का राजा होने के कारण से पूरे राज के बीच में रह रहा है। अब बताओ भगवान, ऐसा 3 खंड का अधिपति सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, अब ऐसा भरत, राम के भाई भरत घर में ही वैरागी, राम के भाई भरत की राज शासन की अनुमोदना नहीं हो रही, पाप परिग्रह की अनुमोदना नहीं हो रही, बल्कि जंगल में रह रहा है राम, वैराग का भोग कर रहा है महाराम, अर्थात राम वैरागी होके जंगल में है, लेकिन राम की वैरागी की अनुमोदना हो रही हो या नहीं हो रही हो, राम भले ही राग में डूबे हुए हो, सीता सीता चिल्ला रहे हो, लेकिन भरत की राजमहल में रहते हुए वैराग की अनुमोदना हो रही है। बताओ कैसे? जल्दी बताओ, कोई बता दो। हाँ हाँ, सही जवाब। और कुछ बताओ कोई जूम से कि हाँ जिम्मेदारी होना बात अलग है, कर्तव्य निभाना बात अलग है, राग होना बात अलग। राग, यदि राग होता तो राम के आते भरत दीक्षा लेके साधु ले होके और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। भाई के साथ रहते हैं ना राज शासन, कहाँ रहा भरत, भाई आए और गायब, सीधे साधु हो गए भाई। यदि भाई के साथ रहने का राग होता तो भाई के आने के बाद उसके साथ रहते ना, राज करते ना, क्या समस्या थी? लेकिन भैया भरत के चित्त का वैराग्य, भरत के चित्त की परिणति, भरत के चित्त का आनंद, भरत के चित्त की अनुमोदना, भरत के चित्त की रुचि, उसकी रुचि वैराग में थी। अर्थात भैया शरीर संयोग के बीच में रहते हुए भी उसकी रुचि उनकी थी ही नहीं, उसे रुचि अपने गायक तत्व की थी। तो भैया राम शायद जंगल में रह के भी सीते सीते खोज रहे हो, लेकिन भैया भरत घर में रह के भी आत्म राम आत्म राम आत्म राम को खोज रहा। इसे कहते हैं साधना, इसे कहते हैं रुचि। रुचि जहाँ की होती है, अनुमोदना अपने आप ही वहाँ की रहती है। आप राजमहल में रहो, चौके में रहो, दुकान में रहो, हजारों करोड़ों लोगों के बीच में रहो, अनंत धन संपदा के बीच में रहो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है आपकी रुचि से, आपकी श्रद्धा से, आपकी स्वीकारता से। यदि आपकी स्वीकारता, आपकी श्रद्धा, आपकी अंतर की भावना यदि अपने स्वभाव की है, तो आप जहां रहोगे वहीं आपकी अनुमोदना वीतराग तत्व की होगी। नरकों में भी होगी, महलों की तो छोड़ो। अच्छा बताओ, राजा सैनिक छायक सम्यक दृष्टि, राजा सैनिक पहले नरक के पहले विलय में है और आग के तीर्थंकर होने वाले हैं। बताओ राजा सैनिक काय की अनुमोदना मिली है? कषाय की,
जहाँ वहाँ अनंत नंदी कसाय से अनंत जीव आपस में मारकाट कर रहे हैं, राग देश परिणामों में कलह में डूबे हुए हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, छिन्न भिन्न कर रहे हैं। भगवान आप तो बताओ राजा श्रेणी काय की अनुभूति बताओ भगवान जी, प्रश्न का जवाब चाहिए हमें तो। और यदि इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो आपको ये पता लग जाएगा कि जब नरकों में मार काट कले कलेश अशुभ लेश्या होने के बाद भी जब नरकों में वीतराग स्वभाव की अनुभूति न हो सकती है, भगवान अपने को क्रोध आते कितना सा है, अपने को लड़ाई झगड़े के भाव आते कितने से, अपने को लड़ाई झगड़े के भाव आते कितने से, अपने को आते ही क्रोध कितना सा है। बस वो अपने को आत्मा की रुचि नहीं है इसलिए अपन क्रोध ही क्रोध को देखते रहते हैं। अपने को आत्मा की रुचि नहीं है इसलिए अपन क्रोध ही क्रोध का चिंतन करते रहते हैं। अपने को तत्व की रुचि नहीं है इसलिए अपन राग ही राग का चिंतन करते रहते हैं। यदि भगवान आत्मा अपने को तत्व की रुचि हो तो भगवान आत्मा सुनो रे, यदि अपने को वास्तविकता में तत्व की रुचि हो तो भगवान जी क्या कह रहे हैं, ये राग देश कसा ये मोह ये भी तुम्हारे ज्ञान पे आवरण डालने में सामर्थ्य नहीं रखते। कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कोई भी कर्म का उदय चल रहा हो, यदि रुचिया आत्म स्वभाव का हो तो वो अपनी तत्व की वीतरागता की अनुमोदना कर सकता है। परिणमन से आत्मा की श्रद्धा का कोई संबंध नहीं है, परिणमन से आत्मा की स्वीकारता कोई संबंध नहीं है, परिणमन से जीव की दृष्टि का कोई संबंध नहीं है। परिणमन अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है तो जीव की दृष्टि उसकी रुचि के अनुसार परिणमित हो रही। बात समझ में आई? ऊपर से चली गई, ऊपर से गई? हाँ, अपने आप ही जहाँ क्रियाएं नहीं करी जाती। जैन धर्म क्रिया प्रधान धर्म नहीं है, जैन धर्म में क्रियाकांड आडंबर नहीं है, जैन धर्म में प्रपंच नहीं है, जैन धर्म में बाहरी आडंबर नहीं है। जैन धर्म में क्या भैया, जैन धर्म में दृष्टि की प्रधानता है, दृष्टि ही मूल है, सम्यक ही आधारशिला है। भैया सम्यक काय की आधारशिला है? यदि आपको सच्चा श्रद्धान है, आपको अपना ज्ञायक स्वभाव स्वीकार है, यदि आप अपने ज्ञान में आत्मा की ओर देख रहे हो, अर्थात स्वभाव की रुचि है, स्वभाव का बहुमान है, स्वभाव में अहोभाव है, स्वभाव की अंतर परिणति है, तो भैया बाहर में कुछ भी चल रहा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुकान में बैठ के नोट गिन रहे हो, आपकी लोभ की अनबुंदा नहीं होगी। कब कब नहीं होगी? जब आपको लोभ कसाय में एकत्र ना हो, अर्थात या फिर आपको आत्मा की प्रतीति हो, आपको वस्तु स्वभाव का निर्णय हो कि आने वाला धन अपनी योग्यता से आ रहा है और जाने वाला अपनी योग्यता से जा रहा है, तो आपकी लोभ की अनबुंदा नहीं होगी भैया। काय की अनबुंदा होगी? दुकान पे बैठे बैठे भेद ज्ञान होने से ज्ञान की अनबुंदा होगी। भगवान जी देखो भैया, अपन एक विषय 3-4 दिन से ले रहा है, 4 दिन से हम एक ही विषय ले रहे हैं। क्या विषय ले रहा है? अनमोयम ज्ञान साहब। इतनी सी बात पे चर्चा चल रही है 4 दिन से। एक बात बोल रहा है कि हे भव्य आत्मा, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होगी कैसे? ज्ञान स्वभाव का अनुमोदन होगा कैसे? तुम ज्ञान स्वभाव को पाओगे कैसे? बताओ भगवान आत्मा, कैसे पाओगे, कैसे करोगे अनुमोदन? हाँ, भगवान जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुनते सुनते, जिनेन्द्र भगवान की अमृत में वाणी सुनते सुनते, जो आपके हृदय में गुप्त आपका हृदयस्थ परमात्मा है, एक बार ये श्रद्धा रूप आपके ज्ञान में उजागर हो जाए, एक बार ये स्वीकारता रूप आपके ज्ञान में उजागर हो जाए, एक बार ये रुचि रूप आपके उपयोग में, आपकी अंतर परिणति में उजागर हो जाए, एक बार आत्मा के बहुमान रूप ये आपके हृदय में प्रकट हो जाए कि हाँ मैं ही परमात्मा हूँ, बस उसी क्षण से, उसी घड़ी से अंतर आत्मा की ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होना प्रारंभ हो जाए। और जब तक बहुमान नहीं आया तब तक कुछ भी कर लो, कितने ही पढ़ लो, कितने ही रट लो, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होने वाली नहीं। ये बात चित्त में बैठ रही है, ऊपर से जा रही है? हाँ, चलिए बताओ, ये बात चित्त में बैठ रही है, ऊपर से जा रही है?
बैठ रही है। कहाँ बैठ रही है? नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे आज ये चर्चा नहीं कर रहा है। आज ये चर्चा कर रहा है यदि भगवान के वचन यदि अपने को प्रिय लगेंगे, भगवान के वचनों को श्रवण करके यदि ये स्वीकार हो जाएगा कि हाँ मेरे अंदर अपनी जो शक्ति अंदर में छिपी हुई है, यदि ये स्वीकारता में आ जाएगा कि हाँ यही मेरी शक्ति है, तो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना हो जाएगी। और भगवान की वाणी सुनने के बाद भी यदि अंतर में उसका बहुमान नहीं आएगा तो फिर ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होने वाली नहीं है। आज ये चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना उनसे ही होगी। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना वो ही जीव कर पाएंगे जिनके अंतर में हृदय में छुपा हुआ जो अपना गुप्त परमात्मा है। अच्छा पहले एक बात बताओ, इतना तो बता दो, क्या आपको ये विश्वास है कि मेरे हृदय में ही मेरा अरिहंत परमात्मा जैसा वैभव या फिर सिद्ध भगवान जैसा वैभव, कहीं मंदिरों में मस्जिदों में नहीं, वो सिद्ध भगवान जैसा वैभव अभी इस क्षण मेरे हृदय में जैसा का तैसा है? इतना विश्वास है या नहीं? हाँ, इतनी श्रद्धा है या नहीं है कि अरिहंतों सिद्धों जैसा वैभव, अनंत चतुष्टय में ये आत्मा, अनंत ध्रुव ज्ञान में ये आत्मा ना मंदिरों में है, ना मस्जिदों में है, ना तीर्थों में है, ना चैत्यालयों में है, कहीं नहीं है। ये परम बंदनी तत्व इस समय इस घड़ी मेरे हृदय में विद्यमान। इतना स्वीकार है या नहीं? देखो भगवान आत्मा यदि इतना स्वीकार नहीं है तो परमात्मा तीन काल में नहीं मिलेगा। यदि इतना स्वीकार नहीं है तो परम शक्ति, वो पूर्णत्व, वो अंतर आत्म चतुष्टय का बोध, वो तीन काल में प्रकट नहीं होगा। चेतना घिसते रहना पूरे जीवन भर संसार में, उलझे रहना पूरे जीवन भर संसार में, कभी वो परमात्मा का बोध जागृत नहीं हो, अर्थात कभी वो अनुभव जागृत नहीं होगा अपने वीतराग तत्व का, कभी नहीं होगा। तो भैया अनुभव जागृत कैसे होगा? अनुभूति जागृत कैसे होगी? भगवान आत्मा भगवान के वचनों को सुन के, भगवान की वाणी को सुन के जिस क्षण तुम स्वीकार कर लोगे कि हाँ वो सत्ता ही मैं हूँ, उसी समय तुम्हारे ज्ञान अनुभव में आएगी। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है चेतनात्मा, कोई दूसरा अन्यत्र उपाय ही नहीं है। आज करो तो, और भैया अनंत काल बात करो तो एक ही उपाय है। क्या? भगवान की वाणी के प्रति जो भगवान के वचन है उनको सुन के अपने हृदय में अपने छुपे हुए परमात्मा का सहकार हो जाए, अपने ही ज्ञान में अपनी अंतरात्मा का प्रकाश हो जाए, अपने ज्ञान में अपने ध्रुव आत्मा का श्रद्धान हो जाए। इससे ही वीतरागता का जन्म होगा चेतन आत्मा, इससे ही मुक्ति के बाजे बजेंगे, इससे ही तो सिद्ध भगवान बनेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अब बताओ भगवान आत्मा, इस उपाय को करने के लिए आप कितने तैयार हो? ये रोज रोज जनवाणी सुनना, ये रोज रोज स्वाध्याय करना, ये रोज रोज भैया ये भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, रोज रोज एक ही बात सुनना, क्या लाभ? क्या लाभ इससे है? क्या लाभ इससे? चलो आप नहीं बता रहे, हम जूम वालों के पास जा रहे हैं। हाँ भैया बताओ क्या लाभ है भगवान जी से? दिन रात एक धुन लगा रहे हैं भैया। तो महाराज जी प्रारंभ करते हैं, महाराज जी शुरू करते हैं कि भैया ज्ञायक है, एक एक शब्द को पकड़ के और एक ऐसा चिंतन देते हैं कि दिन भर भी चिंतन करोगे तो भैया पूरा नहीं होने वाला, इतना सारा चिंतन दे देते हैं। भाई कल तो हमने भी एक चिंतन दिया था आपको। हाँ बताओ, कल की चर्चा कोई नहीं सुनी थी? यहाँ कल ऑनलाइन नहीं था कोई? आप तो थे। क्या कहा था कल चिंतन में? क्या कहा था? शब्द सही नहीं है, बात सही कह रहा। हाँ बताओ कोई, कल क्या कहा था? नहीं, हमने चिंतन दिया था ना एक आखिरी में कि आज दिन भर ये चिंतन करना है। यदि ये चिंतन चलेगा
तो अपने को भेद ज्ञान, अपने स्वभाव की स्वीकारता में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया मीनाक्षी दीदी, शायद आप ही हैं ना? कीर्ति जी, चलो अच्छी बात, आपको भी याद रहा, धन्यवाद। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? क्या क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि कल अपन ने क्या चर्चा करी थी, क्या चिंतन में लिया था भैया, कि जो राग रूप कर्म की अवस्था चल रही है वो पुद्गल कर्म का उदय है। जो राग रूप भाव चल रहा है वो वर्तमान परिणमन की धारा है, अर्थात जिस परिस्थिति में रहोगे वैसे परिणाम होंगे। लेकिन उसके बीच में मेरी परिणति क्या कह रही है, मैं क्या मान रहा हूं कि राग मैं कर रहा हूं या मैं इससे भिन्न हूं। इसके बीच में मुझे क्या सत्य प्रतीत हो रहा है, ये राग रूप संसार का जो परिणमन चल रहा है ये सत्य रूप प्रतीत हो रहा है, या फिर अपना वीतराग गायक तत्व भगवान आत्मा ये सत्य प्रतीत हो रहा है? क्या सत्य प्रतीत हो रहा है? म्यूट करो कीर्ति दी। क्या सत्य प्रतीत हो रहा है अपने को? बताओ जल्दी, क्या सत्य लग रहा है? हाँ सही बताओ। यदि राग कर्म सत्य लग रहा है तो भी आप पुद्गल को देख रहे हो, यदि राग परिणति सत्य लग रही है तो भी आप वर्तमान कसाई की आसक्ति को देख रहे हो, और यदि और बहुत अच्छे कीर्ति दी भगवान आत्मा। ये राग कर्म और राग रूप वर्तमान की परिणति अर्थात परिणमन ये भी असत्य है। भैया सत्य तो अपना ध्रुव गायक भगवान आत्मा है। यदि ऐसा दिन भर की अपनी चिंतन शैली हो जाए तो संसार में अपने कोई बांध नहीं सकता, ये याद रखना भगवान आत्मा। हम राग परिणामों से भी डरते नहीं हैं। ये चर्चा करके कल हमने यही सिद्ध किया था कि लोग बाग कहते हैं हम राग में गले गले तक फंसे हैं। भैया हमसे राग नहीं छूट रहा, हमसे राग नहीं छूट रहा, हमसे राग नहीं छूट रहा। हम कह रहे हैं बिल्कुल मत छोड़ो, तुम राग बिल्कुल मत छोड़ो, तुम मोह छोड़ दो बस। तुम बिल्कुल राग मत छोड़ो भगवान आत्मा। क्यों? क्योंकि राग कैसे आएगा? राग आएगा निमित्तों के अधीन, कर्म संयोगों के अधीन। जिन निमित्त संयोगों के बीच में रहोगे उनके प्रति अनुराग की भावना आएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नहीं ऐसा नहीं। मोहिनी दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी की अपेक्षा कहोगे तो वो सही है, लेकिन दर्शन मोहिनी की अपेक्षा कहोगे तो गलत है। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा और चारित्र मोहिनी की दो अपेक्षा बताएं जी कल। ऐसा नहीं है। छायक सम्यक दृष्टि अर्जुन को भी राग आ रहा है, कहाँ है दर्शन मोह? छायक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी को भी राग आ रहा है, कहाँ है दर्शन मोह? छायक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती को भी राग आ रहा है, कहाँ है मोह? दर्शन मोह कहाँ है? चारित्र मोह है, लेकिन दर्शन मोह कहाँ है? तो ये सिद्धांत यहाँ लगाओ भैया। क्या कह रहे हैं हम कि राग तो निमित्तों के संयोग के अधीन आएगा भैया। घर में रहोगे तो राग की परिणति तो उदय में होगी, क्योंकि अभी साधु हुए नहीं, वीतरागता है नहीं। तो राग तो संयोगों की भूमि का अनुसार आएगा। आप सोचो कपड़े पहने रहें, घर में रहें और साधु जैसे भाव बन जाएं, सदुपयोग में लीन हो जाएं, तो तीन काल में संभव नहीं है भैया। घर में रहते हुए राग तो आएगा। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? जब घर में रहते हुए राग आएगा तो आप कहना क्या चाह रहे हो? भगवान घर में रहोगे तो राग तो आएगा, संयोगों के बीच में रहोगे तो शुभ या अशुभ राग तो चलेगा। लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हो भैया? भैया जो राग आ रहा है ना, उसमें राग कर्म और आपकी कसाय रूप जो आसक्ति है वो निमित्त है। लेकिन भगवान आत्मा ये तो बताओ, उसमें कहीं आपका मोह तो नहीं है? मोह मतलब मोह मतलब दर्शन मोह, अर्थात आपकी मान्यता तो नहीं है। आप ये मान तो नहीं रहे कि ये अवस्था ही सत्य है जो मेरे सामने परिणमित हो रही है।
जो घटना मेरे सामने घट रही है, जो परिणमन मेरे सामने घट रहा है, ये राग का परिणमन ही मेरा परिणमन है, ऐसी मानता तो नहीं कर रहा है। यदि ऐसा मान रहा है, उसी काल में, उसी समय, उसी घड़ी अपने अंतर में उतर के देख लो भैया। यदि आपकी परिणति यही मान के बैठ गई है, उस राग अवस्था में एक में एक हो गई है, उसके बीच में आपको अपने वीतराग भगवान आत्मा की सुध नहीं आ रही, अपने ज्ञायक तत्व की प्रतीति नहीं आ रही, इसका नाम है मोह। और ये चर्चा कल 1 घंटे इसलिए की थी कि भगवान आत्मा, हर जीव को एक समस्या है भैया, राग 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 नहीं छूट रहा। हम क्या कर रहे हैं? छोड़ो, तुम तो पहले मोह तो मिथ्यात्व छोड़ो। भैया राग में हम गले गले तक फंसे, भगवान आत्मा राग में फंसे हो गले गले तक, कोई बात नहीं भैया, लेकिन राग अपना स्वभाव तो ना लगे, अपना स्वभाव तो ज्ञायक प्रतीत हो, अपनी आत्मसत्ता तो अपने अनुभव में आए कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। अपन उलझे तो ना पर पर्याय में, पर परिणति। राग का भय तोड़वाना है अपने को, राग भाव का भय तोड़ना है। राग भाव का भय क्यों तोड़वा रहे हैं आप भैया? क्योंकि भैया जब तक राग से भय रहेगा, तब तक हम राग से भयभीत रहेंगे, तब तक हम राग को जीत नहीं पाएंगे, ये बात निश्चित है। जब तक हमें यही भय बना रहेगा कि राग हट नहीं रहा, राग हट नहीं रहा, राग हट नहीं रहा, राग हट नहीं रहा, जब तक राग की चिंता बनी रहेगी, तो आत्मा की चिंतन कब करोगे? भैया हमसे राग नहीं छूट रहा, जहाँ जाओ वो एक ही प्रश्न करता, भैया राग हमसे नहीं छूट रहा, परिवार का राग नहीं छूट रहा, भैया संसार का राग नहीं छूट रहा। तो भैया तुम थोड़ी देर के लिए प्रवचन सुनने आए हो, तब भी तुम्हें एक ही विकल्प है कि राग नहीं छूट रहा। भगवान आत्मा, प्रवचन सुनने तो तुम इसलिए आए हो ना कि तुम्हारे विकल्प खत्म हो जाए और वो निर्विकल्प आत्मा स्वीकार हो जाए, लेकिन यहाँ आके भी तुम्हारा विकल्प खत्म ही नहीं हो रहा, हमसे राग नहीं छूट रहा। यहाँ आके यदि हमसे राग नहीं छूट रहा, ये विकल्प छोड़ देते और मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, जिनेंद्र भगवान जो बात कह रहे हैं उस बात को स्वीकार कर लेते, तो भगवान आत्मा राग छोड़ना नहीं पड़ता, राग तो स्वयं तुमसे भिन्न हो जाता, क्योंकि राग कर्म की अवस्था है और तुम भगवान आत्मा हो, 3 लोक के नाथ हो। राग का तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है। राग का तुम्हारा संबंध कब तक? जब तक राग तुम्हें अपना लग रहा है, और जिस समय राग तुम्हें अपना नहीं लगेगा, उस समय राग अलग है और जीव आत्मा अलग है। इतनी छोटी सी बात तो है कि राग को छोड़ने का विकल्प जब तक है, तब तक राग छूटने वाला नहीं है, और जिस दिन राग को छोड़ने का विकल्प खत्म, उस दिन राग तो अपना है ही नहीं। राग की परिभाषा में भैया देखो, अब जैसे घर में कोई कार्य हो रहा है, अब कहने में आ रहा है, राग है। मंदिर में कोई काम हो रहा है, कहने में आ रहा है, राग है। अपन जिन निमित्तों के बीच में रह रहा है, तो भैया तुम खा लो, नहा लो, कपड़े पहन लो, भोजन कर लो, बेटा तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये सब कहने में आ रहा है, सब राग है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब राग है भैया। हाँ तो हम यही तो कह रहे हैं, ये तो होगा, ये कर्म उदय की भूमि का अनुसार होगा। इस होने वाले परिणमन से, ये जो होने वाली परिणति है, इस होने वाले परिणमन से भयभीत होने की आवश्यकता है ही नहीं। यही तो हम कह रहे हैं कि हम राग से नहीं छूट पाते, ये चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी बात को तो हम कह रहे हैं भैया बार बार, ये हम राग से नहीं छूट पा रहे हैं, ये विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भैया क्या करें? भैया यदि आपको टाइम मिला है तो आप, हम राग से नहीं छूट पा रहा है, ये चिंतन करने की जगह राग हमारा स्वभाव ही नहीं है, यदि ये चिंतन करो तो अपन कुछ आगे चले, अपने कुछ श्रद्धान बढ़े, अपने कुछ भगवान की बात समझ में आए, अपने कुछ अंतर आत्मा का अनुभव प्रकट हो, अपन कुछ आगे की ओर बढ़े। अपन भाई राग में अटक के रह गए बस। ये राग 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 राग, भैया हाँ बात सही है, राग आग है सदा, जब तक राग है जब तक संसार है। लेकिन भैया राग तो जब तक है संसार तो है ही, लेकिन भगवान आत्मा सुन लो, राग के होने के बाद तो अर्धपुद्गल परावर्तन संसार है, लेकिन मिथ्यात्व के होने के कारण अनंत संसार है भगवान। चारित्र मोह का उदय हो और दर्शन मोहिनी का अभाव हो गया हो, अर्थात आत्म तत्व का श्रद्धान उपसम क्षय उपसम भी हो गया हो, तो अर्धपुद्गल परावर्तन संसार है।
और लेकिन भगवान आत्मा राग का कर्ता मैं हूँ। यदि ऐसी अनंतन मंदिर असहाय हो, मिथ्यात हो, तो अनंत संसार है। बताओ अनंत संसार अच्छा है या अर्धपुद्गल परावर्तन वाला संसार अच्छा है? अरे संसार तो कोई सा भी अच्छा नहीं है लेकिन उसकी अपेक्षाकृत ये भूमि का है। हाँ, इसकी अपेक्षाकृत ये भूमि का है कि भैया वर्तमान में मोह महाघाती है, मिथ्यात महाघाती है, मिथ्यात सर्वत्र नाश करने वाला है। भैया हम अपन ने कितने बार कहा, अनंतन मंदी कसाय, सम्यक का और चारित्र का दोनों का घात करने वाली है। लेकिन बाकी की 3 चौकड़ी भैया माँ चारित्र का घात करती है, सम्यक को हाथ नहीं लगाती। बाकी जो 3 चौकड़ी है वो अपने सम्यक को मलिन नहीं करती, वो सम्यक को हाथ नहीं लगाती। भैया अपने श्रद्धान अचल बना रहे इस भूमिका में, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में अपना श्रद्धान अचल बना रहे, यही अपना पुरुषार्थ। अपने श्रद्धान में कोई दोष ना आए, अपनी अंतर स्वीकारता में कोई दोष ना आए, इस भूमिका में यही पुरुषार्थ है। और यदि आपका ये पुरुषार्थ सही दिशा में हो रहा है तो फिर आपको कोई इस चतुर्गति में परिभ्रमण कराने वाला नहीं है। बताओ भगवान जी इतनी कहानी सुनने के बाद भी अनमोयम ज्ञान सहावम, क्या तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ तुम्हारा परमात्मा, क्या तुम्हारे हृदय में ही प्रकाश रूप प्रकट हो गया कि हाँ यही है वो सत्ता, बस हो गई उसकी अनुमोदना या नहीं? भाई इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद भी क्या भगवान के वचनों पर विश्वास आया कि इस संसार में जो भी चल रहा है वो कर्म की धारा है और उस धारा से हमेशा ही भिन्न मैं ज्ञात तत्व भगवान आत्मा हूँ? क्या आपके हृदय में ये शक्ति, ये भगवान की वाणी जो अमृतमय देशना है, क्या उसका आनंद प्रकट हुआ? ये नहीं हुआ तो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना नहीं होगी। और यदि भगवान की वाणी सुन के हृदय बोल उठा, अंतर मन बोल उठा, अंतर मन नाच उठा कि हाँ यही सत्य है, तो समझ लो भगवान के वचनों की अनुमोदना हो गई। इसका ही नाम अनुमोदना भाई। एक सुंदर गुलाब जामुन देखा, एक रस भरी देखी, एक रसमलाई देखी और मुंह में पानी आ गया, क्या हो गया भैया? उसे ग्रहण करने का भाव आ गया, तो क्या हो गया भैया? पहला उसकी अनुमोदना हो गई, बिना उसे छुए उसकी अनुमोदना हो गई। बिना उसे छुए उसे ग्रहण करने का परिणाम से हमने उस पुद्गल को ग्रहण कर लिया, हाथ भी नहीं लगाया हाथ भी नहीं लगाया, मुंह में पानी आया और उसकी अनुमोदना हो गई। उसे आपकी आत्मा ने उसका आश्रय बंद कर लिया। भैया जब एक गुलाब जामुन देख के, एक रसमलाई देख के, एक पुद्गल जड़ अचेतन वस्तु देख के आपको रस उत्पन्न हो जाता है, तो भगवान आत्मा ये तीनों लोकों का नाथ, अतीन्द्रिय आनंद कंद पिंड भगवान आत्मा, इसकी चर्चा सुन के भी यदि वैसे ही अंतर में बहुमान आ जाए कि आहा मेरा आत्मा, बस उसकी अनुमोदना हो गई। आहा मेरा अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा, आहा मेरा ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, ओहो ओहो मेरी आत्म चेतना, बस ये बहुमान आया और अंतर से अनुमोदना हो गई। बस इतना ही सा काम तो है। और जब तक इतना सा काम नहीं हुआ, जैसा भाव गुलाब जामुन को देख के आता है वैसा भाव आत्म चर्चा सुन के नहीं आया, तो भैया संसार कुरमाई ने सूत्र दिया सिद्ध स्वभाव में, इच्छा भोजन जसु उक्षाए ऐसो सिद्ध स्वभाव। जैसा इच्छित भोजन को बनाने में, भोजन कराने में या इच्छित भोजन को ग्रहण करने में जैसा भाव आता है, यदि वैसा भाव अपने परमात्म स्वभाव को ग्रहण करने का आ जाए तो ऐसो सिद्ध स्वभाव, उसी समय सिद्ध स्वभाव की अनुभूति हो जाएगी। जो भाव रसमलाई को देख के आता है वो भाव अपने परमात्मा को, अंतर आत्मा को स्वीकार करके आ जाए, अब भी हाल ही उसका अनुभव हो जाएगा। लेकिन भगवान क्या करें, रसमलाई ज़्यादा प्रिय है, रसमलाई की ज़्यादा रुचि है और गायक भगवान आत्मा की रुचि नहीं है, तो रसमलाई देख के तो पानी आ जाता है। तीनों लोगों का नाथ भगवान आत्मा तू है, ऐसा सुन के अंतर आत्मा में भीगापन नहीं आता, समर्पण भाव नहीं आता। देखो तो भगवान एक गुलाब जामुन से भी कम अपनी कीमत है। आत्मा की कीमत कितनी संसारी जीव के लिए?
एक गुलाब जामुन से भी कम। अब और क्या लोगे भाई? एक 10 रुपये का नोट नीचे पड़ा मिल जाए, उठाने का भाव आ जाता है। 2000 का नोट पड़ा मिल जाए तो क्या ना दौड़ के उठा लाएंगे। भैया तीनों लोगों की संपत्ति का स्वामी, जितेंद्री आनंद स्वभाव वाला वो ध्रुव भगवान आत्मा इस समय मेरे देह देवालय में विद्यमान है, उसको ग्रहण करने के लिए परिणति दौड़ नहीं लगाती। उस अंतर अनुभव को उपलब्ध करने के लिए आपका हृदय तैयार नहीं होता भगवान आत्मा। मतलब एक 2000 के नोट से ज़्यादा बड़ा, मतलब एक 2000 का नोट इतना बड़ा है कि उससे भी छोटा आपका 3 लोक का नाथ भगवान आत्मा है आपकी नज़रों में। और जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे हैं भैया, ये सारा जड़ वैभव तो नश्वर है और तू तीनों लोकों का नाथ है। लेकिन अपन क्या मान रहे हैं कि जड़ वैभव से ही सारा काम चल रहा है और आत्मा है भी या नहीं है उसकी कोई सुधि नहीं। चलिए बताओ, गुलाब जामुन ज़्यादा प्रिय है आत्मा? सही बोलना, झूठ मत बोलना, गुरु महाराज बैठे हैं। 2000 का नोट ज़्यादा प्रिय है आत्मा? झूठ मत बोलना भगवान, जिनवाणी के सामने तो मत बोलना। हाँ भगवान आत्मा जब तक ऐसे अंतर में बसे हुए अपने ध्रुव स्वभाव की सूरत नहीं आ रही, जब तक निज अंतर में छिपे हुए अपने गायक भगवान आत्मा की सुध नहीं आ रही, तब तक भगवान यही मानेंगे कि आपको गुलाब जामुन ज़्यादा प्रिय है, आत्मा प्रिय नहीं है। तब तक ये मानेंगे भैया कि आपको 2000 के नोट की कीमत तो है कि 1 रुपये भी संभाल के खर्च करो। यदि सब्जी खरीदो तो भी 1 रुपये महंगी ना खरीद लो, इतना होश तो है। लेकिन इतना होश नहीं है कि अपना उपयोग इंद्रिय विषयों में जड़ चेतन भाव में एक में खोके अनंत कर्मों का आश्रय बंद कर रहा है, तो इसका परिणाम दुर्गति होगी। इतना होश नहीं है। इतना होश तो है कि 1 रुपये ज़्यादा खर्च ना हो जाए, एक अठन्नी, एक का सिक्का ज़्यादा ना चले जाए, इतना तो होश है। लेकिन इतना होश नहीं है कि मेरे ज्ञान का एक समय का परिणाम जिसकी कीमत अरबों खरबों क्या पूरी दुनिया की विश्व की संपत्ति भी लुटा दो तो अपने आत्मा के एक समय की परिणाम की कीमत नहीं। बताओ, इतनी कीमती वस्तु अपना उपयोग पर पदार्थों में लगा हुआ है, उसका कोई बोध नहीं है, और 1 पैसा ज़्यादा खर्च ना हो जाए उसकी सूरत दिन रात। किसकी रुचि माने, आत्मा की या पैसे की? अरे भगवान कैसे मान ले? कैसे मान ले आत्मा की? पैसे की चिंता होती ही नहीं होती, ये बताओ। 1-1 रुपए की होती नहीं होती, तो मतलब वो कीमती है। और भगवान आत्मा की चिंता होती नहीं होती, उसकी चिंता ही नहीं होती, उसका चिंतन ही नहीं होता, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मोल ही नहीं है। अब जिसका तुम कोई मोल ही ना जानते हो, जिसकी तुम कीमत ही ना जानते हो, जिसका तुम महत्व ही ना जानते हो, जिसका तुम्हारे अंतर में बहुमान ही ना हो, अनुभव में प्रकट हो कैसे? सम्यक दर्शन की अनुभूति में आए कैसे? सम्यक ज्ञान की परिणति में आए कैसे? सम्यक चरित्र में आए कैसे? जिसकी कीमत ही नहीं है तुम्हारे पास, वो तुम्हारी अनुभूति में क्यों आएगा? अच्छा बताओ। पैसे की कीमत है तो पैसा तिजोरी में बंद करके रखते हैं, संभालते हैं, उसे संभाल के खर्च करते हैं। अपने उपयोग की गायक आत्मा कीमत ही नहीं है, इसलिए उसे इंद्रियों में जाए, विषयों में जाए, पाप में जाए, परिग्रह में जाए, कोई भी कर्म रूपी लुटेरे आए और सब ज्ञान को लूट के ले जाए, उसकी संभाल करने की कोई चिंता है ही नहीं। अब भैया जब ऐसे गायक परिणति की, ऐसे गायक स्वभाव की संभाल करने की चिंता ही नहीं है, तो भगवान आत्मा जब ऐसे ध्रुव आत्मा की चिंता ही नहीं है, तो बताओ तो वो अनुभूति में कैसे आएगा? अनुभूति में तो वही चीज़ आएगी भैया जिसको जीव आत्मा रुचिपूर्वक चाहेगा। आप धन को चाहते हो तो दिन रात लोभ की अनुभूति बनी रहती, आप पुत्र परिवार को चाहते हो तो दिन रात ममत की, राग देश की अनुभूति बनी रहती। अरे भैया भगवान को चाहोगे तो दिन रात श्रद्धा की, गायक तत्व की अनुभूति बनी रहेगी। 5 मिनट और बचे भैया, बस टाइम हो रहा है, जल्दी से बता दो क्या करना है। 9:55 हो गए, चलिए बताओ।
देखो हम क्या चर्चा कर रहे हैं, अन्वयम ज्ञान स्वभाव। हमें ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना एन केन प्रकट करना ही है। दुनिया पलट जाए लेकिन इस भाव में हम अपने ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना करे बिना इस जीवन में हम अपने ज्ञान स्वभाव ज्ञायक स्वभाव की अनुबोधना किए बिना जाने वाले नहीं है भैया। जितना आयु काल शेष है, जितना समय है, उसमें अपने को अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय को प्रकट करना ही है। किसी भी हालत, कुछ भी हो जाए, हमें अपने वीतराग स्वभाव का अनुभव इस रहते समय में प्रकट करना ही है। इस होते समय में, इस रहते समय में अपने को अपने ज्ञायक भाव की अनुभूति करना ही है। अब बताओ भगवान आत्मा, जब अपने को अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति करना ही है तो क्या पुरुषार्थ करें? निर्णय करा भी नहीं करा, मकान बनवाना ही है, बच्चों की शादी करवानी ही है। कितने मकान बनवा लिए, कितनी शादी हो गई, भैया घर के ये काम करना ही है, नौकरी करना ही है, भोजन बनाना ही है, दुकान जाना ही है, ये सब तो ही है। और आत्मा का अनुभव, हाँ आखिरी बात है, बिल्कुल लास्ट बात, भोजन घर जाके भोजन बनाना ही है। और ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना वहां से ही हट जाए, भैया भोजन बनने का परिणमन होना है, ऐसा कहो। घर जाके भोजन बनने का परिणमन होना है। लेकिन भगवान आत्मा, भोजन बनने का परिणमन शरीर का है, संयोगी अवस्था का है, लेकिन मेरा भाव तो, मेरी सिद्धि तो, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, इस तत्व की स्वीकारता से है। भैया जब तक ये हृदय में स्वीकार नहीं होगा तब तक ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना नहीं हो। आज चाहो तो कर लो, इस समय पुरुषार्थ जगाओ तो इस समय कर लो, इस समय अपने स्वभाव से मैंपना भाषित होने लगे, इस समय अपने स्वभाव में अपना भाषित होने लगे तो इस समय कर लो, अनुभूति तो अभी हो जाएगी। लेकिन जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। भाई देखो, आखिरी बात थी, सारभूत बात थी, क्या 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 करना ही है। इस जीवन का एक लक्ष्य, अपनी भावनाओं का एक लक्ष्य, दिन भर की स्मृति का एक लक्ष्य, दिन भर की चिंतन की एक धारा कि मुझे अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुबोधना करना ही है। और बाकी सारे काम बाद में, बाद में मतलब बाकी सारे काम कर्म दे के, रोटी बनाना कर्म देगा काम, सोना जागना कर्म देगा काम, दुकान जाना कर्म देगा काम, या सारे घर के गृहस्थी काम करना कर्म देगा काम, सारी शरीर संयोग की व्यवस्था सब कर्म देगा काम। मेरा काम मात्र जानना और देखना, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इस परम सत्य को स्वीकार करना। मैं अपना काम करूँ और कर्मों को अपना काम करने दूँ। न तुमसे मेरा कोई लेना देना, न तुम्हारा मेरा कोई विरोध, न तुम्हारी मेरी कोई दोस्ती। कर्म अपने में चलने दो और अपन अपने में रहो। हो सकता है नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है नहीं हो सकता? पहली बात तो जीव को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन भैया हो सकता है। रोटी बनाते हुए याद बच्चों की आ सकती है, आ सकती नहीं आ सकती? दुकान चलाते हुए विचार घर के चल सकते हैं। जब ये हो सकता है तो भैया सब कुछ होते हुए स्मरण आत्मा का हो सकता है। जब ये सब हो सकता है तो ये भी हो सकता है। भैया अपन सब अज्ञान मान्यताओं को निकालें, सब कर्तव्य पने की भावनाओं को निकालें और भगवान के अमृत में वचनों को स्वीकार करके अपने हृदय में छुपे हुए हृदयस्थ परमात्मा को ही अपने ज्ञान अनुभव में लें तो हम समस्त जीवों का कल्याण होगा, सबका मुक्ति का मार्ग बनेगा। यही जिन्हें भगवान की अमृत में देशना है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरुवर संत तारण आचार्य जी महाराज। जय नमोस्तु। तत्त्वं सनन्दे आनन्दे मौ
चेयननंद सहा परमितत्पदविंदिप नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरे अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनम ममल ज्ञान पर लो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। सावधान। कुछ कल से 9 बजे टाइम पे आओ, लेट नहीं आओ। शाम को 8:15 से 9:15।
बंद हो भगवान जी।